नमस्कार, मैं बीना कुमारी। मॉनसून सत्र चल रहा है। संसद में क्या हो रहा है ये सब कोई देख ही रहे हैं। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, एक दिन भी सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं आते हैं। संसद तो आते हैं, सदन में नहीं आते हैं। आखिर क्यों नहीं आते हैं? विपक्षी पार्टी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? विपक्षी पार्टी का सवाल तो बस इतना ही है कि जंतर मंतर पर जो हुआ उसका ऑर्डर किसने दिया? क्या गृह मंत्री ने अपने ही बच्चों को मारने पीटने, पैलेट गन चलाने, AK-47 चलाने का ऑर्डर दिया या अधिकारी अपने मन से किए? अगर गृह मंत्री ने दिया तो वह देश के साथ बिल्कुल बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, और अगर अधिकारी अपने मन से ये किए हैं तो इसका मतलब गृह मंत्री का कुछ भी नहीं चल रहा है। स्पष्ट जवाब मांग रही है विपक्षी पार्टियां। रोज ही संसद में धरना प्रदर्शन हो रहा है, पर सदन नहीं पहुंच रहे हैं। संसद पहुंचकर सदन नहीं पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब से भाग रहे हैं, जवाब देने से भाग रहे हैं, सवालों से बचने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। एक बात और है, आखिर संसद एक दिन चलाने का कितना खर्च है? यह पैसा किसका पैसा है? यह तो आम जनता के टैक्स का ही पैसा है। फिर इस पैसा को इस तरह बर्बाद क्यों किया जा रहा है? पहली बार देखा जा रहा है भारत के इतिहास में कि सत्ता पक्ष के लोग भी संसद नहीं चलने दे रहे हैं। वो हो हंगामा करने लगते हैं जैसे ही विपक्षी पार्टी अपना सवाल पूछती है, और संसद को बर्खास्त कर दिया जाता है। कभी 12 बजे के लिए, कभी 2 बजे के लिए, फिर 2 बजे के बाद अगले दिन तक के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप कब तक सवाल से भागिएगा? आप पर देश की जिम्मेवारी है, आप गृह मंत्री हैं, जवाब तो देना ही होगा। जिन बच्चों का आँख चला गया, कई का कान चला गया, आखिर किसकी इजाज़त से डंडे में कील लगाया गया और उससे मारा गया? क्या इस देश में राजनीतिक पार्टी ही देश की मूल निवासी हैं? क्या इन्हीं का अधिकार है जीने का? आप किसान के लिए सड़क पर कांटे बिछाते हैं और बच्चों के लिए डंडे में लाठी लगाकर मारते हैं। वो भी सिविल ड्रेस में लोग आए थे। विपक्षी पार्टी यही सवाल तो कर रही है कि आखिर सिविल ड्रेस में कौन थे जो जंतर मंतर पर बच्चों पर हमला किए, निहत्थे बच्चों पर? वो बच्चे तो अपना हक मांगने के लिए बैठे थे गांधी के देश में, गांधी के सिद्धांत पर। फिर क्यों उन निहत्थे बच्चों को जालियांवाला बाग के तरह व्यवहार किया गया? क्या वो बच्चे इस देश के वासी नहीं हैं? क्या उनका हक नहीं है अपने लिए आवाज़ उठाना? आज जो हो रहा है कांवड़ यात्रा में, क्या सत्ता पक्ष को ऐसे ही बच्चे चाहिए जो उत्पात मचाए, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, या वो बच्चे चाहिए देश को जो आगे ले जाए? आखिर जो उत्पात मचा रहे हैं कांवड़ वाले, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उस पर फूल बरसाते हैं आप। और जो बच्चे जंतर मंतर के लिए, देश में आगे बढ़ने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए प्रदर्शन करते हैं, उस पर आप पैलेट गन चलाते हैं, AK-47 निकालते हैं और डंडे में लाठी लगाकर मारते हैं। इसी का सवाल विपक्ष चाह रही है, जो नहीं दे रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, यानी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री 12 बजे रात में अपनी मन की बात करते हैं, लेकिन सदन में नहीं पहुंचते हैं, सदन में नहीं पहुंचते हैं, और संसद तक आने के बाद क्यों? दूसरी तरफ राम मंदिर चोरी का मुद्दा है। क्या यह चोरी छोटी मोटी चोरी है? आप सनातन की बात करते हैं। ये कैसा सनातन धर्म है जिसमें भगवान राम का ही सब कुछ लूट लिया गया? क्यों आम जनता को केवल धर्म की घुट्टी पिलाई जाती है, जिससे वो आपस में ही लड़ते रहे, और आप उन चंदों के पैसे से मौज करते रहिए? ये तो गलत है। सवाल विपक्षी पार्टियों का है। आज नहीं कल तो आपको
जवाब देना ही पड़ेगा, या कोई और नीति सोच रहे हैं चाणक्य, ये तो किसी का पता नहीं है। वैसे कहा जाता है गृह मंत्री के बारे में कि वो चुप तो बैठने वाले हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चल ही रहा होगा। अब आगे देखना है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सदन पहुंचकर जवाब देते हैं या नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।